नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी का टाइप 1 समाप्त कर चुके थे। आज जो है हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 में किस प्रकार का क्वेश्चन हम सीखेंगे। चलिए यहाँ जो क्वेश्चन देखिए 1 से 5 तक का जो निर्देश दिया हुआ है वह सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का जो दिया हुआ है डायरेक्शन वह क्या है, सेम है। और आप लोग देखिए ये जो दिया हुआ है 1 से 5 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में कॉपीराइट और स्टार हज और फिर परसेंटेज प्रतीकों के नीचे बताए अनुसार निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और देखिए ये IBPS क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है P@Q का अर्थ है P Q से या तो बड़ा है या बराबर है। यहाँ जो लेटर दिया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं रखना है। सिर्फ जो सिंबल दिया है उस सिंबल का मेन क्या देखना है, अर्थ देखना है। सिर्फ सिंबल का अर्थ देखना है और उसी से मेरा क्वेश्चन क्या है, बनेगा। ठीक है, तो P और Q के बीच में कह रहा है तो P Q से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ @ क्या है, @ और @ का अर्थ देखिए यहाँ क्या दे रखा है, इसको सीखते हैं। तो @ का अर्थ है P Q से या तो बड़ा है या बराबर है। क्लियर कह रहा है या तो बड़ा है या बराबर है, तो @ का अर्थ हो गया बड़ा या बराबर हो गया। चलिए अगला कह रहा है P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से या तो छोटा है या बराबर है। कॉपीराइट का अर्थ क्या दिया, तो कॉपीराइट का अर्थ समझिए। कॉपीराइट का जो अर्थ दिया है कह रहा है P Q से या तो छोटा है या बराबर है, तो छोटा बराबर कर दिए। चलिए स्टार का अर्थ समझिए। स्टार का जो अर्थ कह रहा है कि P Q से ना तो बड़ा है ना छोटा है। यहाँ ध्यान से समझिए, कोई मेंबर है, वह मेंबर आपसे बोल रहा है मैं ना तो तुमसे बड़ा हूँ ना तुमसे छोटा हूँ, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, तो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ हज का अर्थ देखिए दिया हुआ है। हज का अर्थ है कि P Q के ना तो बराबर है ना छोटा है। कह रहा है कि ना बराबर है और ना छोटा है ना, ना बराबर है ना छोटा है। मान लेते कोई मेंबर है और आपसे बोले मैं आपके बराबर नहीं हूँ और न ही आपसे छोटा हूँ, तो ना बराबर है ना छोटा है, तो क्या हो सकता है, तो वह बड़ा हो सकता है। क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए फिर है परसेंटेज का अर्थ जो है, परसेंटेज का अर्थ कह रहा है कि P Q के ना तो बराबर है कह रहा है कि ना तो बराबर है ना बड़ा है। ना बराबर होगा ना बड़ा होगा, तो क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। चलिए फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए, यहाँ जो दिया है P और Q के बीच में दिया है, यह सिर्फ मान लिया है, इससे मुझे लेटर से कोई मतलब नहीं रखना है ना। कोई भी निर्देश में जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार का, उसमें इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ जो है वह सिंबल, उस सिंबल का अर्थ देखना है कि क्या दिया हुआ है और उसे साइड में कहीं पे उस सिंबल के अर्थ को लिख लेंगे, ताकि मुझे बार बार निर्देश पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इसलिए साइड में कहीं पे आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय ये हो गया, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, ये हो गया, अर्थ हो गया। अब देखिए कि @ का अर्थ हो गया ग्रेटर देन इक्वल, और कॉपीराइट का लेस देन इक्वल, स्टार का इक्वल, और हज का हो गया ग्रेटर देन, और परसेंटेज का हो गया लेस देन। चलिए अब क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन यहाँ ये तो हो गया। अब कह रहा है देखिए निर्देश में ही कह रहा है कि अब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को सत्य मानते हुए पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए 2 निष्कर्ष 1 और 2 में कौन सा या से निश्चित रूप से सत्य है। क्या है, निश्चित रूप से सत्य है। अब यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट फिर से दे दिया, नीचे 2 निष्कर्ष दे दिया है और बनाना है। अब कह रहा उत्तर दीजिए। पहला नंबर ए में कह रहा है कि ए में कह रहा है केवल एक सत्य है, जब मेरा पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा तो क्या हो जाएगा, ए
बी में कह रहा है केवल 2 सत्य, इट मीन्स पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। सी में है आइदर का केस, या वाला, है ना, तो आइदर आएगा तो मेरा आंसर सी हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य, ये 2 सत्य हैं। और डी में है नाइदर का केस है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निष्कर्ष 2 सत्य है। और ई में बोथ, जब दोनों मेरा सही होगा निष्कर्ष से, तो जाकर के मेरा आंसर ई हो जाएगा। इसमें देखिए कथन थोड़ा सा अच्छे से सीखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका कह रहा है स्टेटमेंट कि एम हज, फिर है जे और फिर है कॉमा, फिर कह रहा है कि जे कॉपीराइट, है ना, जे कॉपीराइट के, और फिर दे दिया कॉमा और कह रहा है कि के परसेंटेज आर। ठीक है, के परसेंटेज आर। इसका निष्कर्ष देखिए, इसका निष्कर्ष जो दिया हुआ है कि आर हज, फिर है जे, और 2 नंबर कह रहा है कि आर हज एम। ठीक है, आर हज एम। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 3 ग्रुप में है, ये तो है, ये तो देख रहा है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ सिंबल है, जो यहाँ सिंबल है उस सिंबल के अर्थ को बैठा देंगे। क्या करेंगे, जो सिंबल है और ये सिंबल का अर्थ यहाँ लिख चुके हैं, इसे बैठा देंगे। अब देखिए एम से आते हैं, जे तो हज है, हज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लिख दीजिए जे कॉमा, जे कॉपीराइट के, कॉपीराइट का अर्थ है, कॉपीराइट का अर्थ है लेस देन इक्वल, लिख दीजिए कि जे लेस देन इक्वल के। अब देखिए के परसेंटेज आर, परसेंटेज का अर्थ क्या है, तो परसेंटेज का अर्थ है लेस देन, तो आप भी इसे लिख दीजिए कि के लेस देन आर, के लेस देन आर, इसे भी चेंज कर लीजिए दोनों को। अब देखिए आर हज जे, तो हज का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, तो लिख लीजिए कि आर ग्रेटर देन जे। दूसरा फिर है आर हज एम, तो हज का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लिख दिए यहाँ और लिख दिए एम। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना है क्या, तो यहाँ देखना है आपको सिंबल का अर्थ, जो आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा, उसका अर्थ देख के इस यहाँ क्या करिएगा, बैठा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका आ गया, ये है ना, ये हो गया और यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो टाइप 1 में जो सीखे हुए थे उस फॉर्म में आ गया, है ना, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाना टाइप 1 में सीख चुके थे। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से जितना सीखे थे पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में, पूरा वही रिपीट होगा, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ अगर नया दिया है तो एक सिंबल दे दिया, सिंबल का अर्थ दे दिया, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से देख करके लिख लेंगे, है ना, सिंबल का अर्थ जो होगा वह लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, पुराने फॉर्मेट में आ गया, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। यहाँ सीखिए कि आर से जे, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 ग्रुप में बांटा हुआ है, तो 3 ग्रुप में बांटा हुआ है तो हम सजाने की बात सोचते हैं। अब देखेंगे 2 बात की कॉमा के आगे पीछे जो एलिमेंट्स है सेम है या नहीं है, तो कॉमा के आगे पीछे देखिए जे सेम है, के सेम है, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट निष्कर्ष निकालेंगे। अब देखिए आर से जे, तो आर यहाँ है ना, आर से जे, आर यहाँ है और जे यहाँ है, तो स्टेटमेंट में तो जे से आर है ना, जे से आर है, तो हम स्टेटमेंट में जे से जो आर है तो जे से आर आते हैं, तो यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल और लेस देन, तो रिलेशन क्या चीज का बनेगा, लेस देन का बनेगा। लेकिन पूछा है आर से जे, तो आप भी इसे पलट दीजिए, तो आर से जे की तरफ एरो, तो क्या चीज का रिलेशन बन गया, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अब सीखेंगे आर से एम निकालना। आर से एम निकालते हैं तो देखिए आर यहाँ है और एम यहाँ है, ठीक है। अब देखिए एम से, कथन में जो है एम से आर, तो एम से आर आते हैं तो क्या मिल गया, 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन, तो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, तो गलत हो गया। इसमें पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया। अब देखिए
ए नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है क्या कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कथन है कि w@d फिर है कॉमा और है d कॉपीराइट f और फिर है कॉमा f हज के। ठीक है, चलिए एक नंबर निष्कर्ष देखिए तो कह रहा है कि w हज f और 2 नंबर में है कि k%d। अब क्या करना है? इसका अर्थ लिख लेना है। चलिए तो लिख लीजिए। इसका अगर लिखते हैं तो देखिए यहाँ लिख लीजिए, w से d आते हैं तो एट द रेट का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या दिया है एट द रेट का कि ग्रेटर देन इक्वल, तो लिख लीजिए ग्रेटर देन इक्वल लिख दीजिए डी, फिर है कॉमा डी कॉपीराइट, सी है कॉपीराइट का अर्थ क्या है लेस देन, तो डी और हो जाएगा लेस देन इक्वल एफ, फिर है कॉमा एफ से के बीच में हज है, हज का अर्थ क्या है ग्रेटर देन, तो लिख लीजिए एफ ग्रेटर देन के, एफ ग्रेटर देन के। यहाँ से ये सिंबल का अर्थ आप लिख लिए, इसको भी लिख लीजिए दोनों को भी। यहाँ हज का अर्थ क्या है ग्रेटर देन, तो लिख लीजिए कि W ग्रेटर देन एफ, W ग्रेटर देन एफ। अब के से डी के बीच में परसेंट है, परसेंट का अर्थ क्या है लेस देन, क्या है लेस देन, तो चलिए इसे लिख दीजिए है ना, तो क्या आ जाएगा के लेस देन डी। अब देखिए क्वेश्चन जो आ गया ये स्टेटमेंट हो गया और ये दोनों जो है निष्कर्ष कंक्लूजन हो गया, पुराने फॉर्मेट में आ गया। कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स क्या है चेक करेंगे तो देखिए डी डी एफ एफ, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या निकालेंगे निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए W से F देखिए, W यहाँ है F यहाँ है, तो W से F के बीच में अगर आप आते हैं तो देखिए कि W से F में दो रिलेशन है ना, दो फैमिली का कॉम्बिनेशन हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो गया। अब निकालना है K से D, D यहाँ है देखिए D यहाँ है और K यहाँ है, तो ये D तो लेना नहीं यहाँ से लेना है ना, D और K के बीच में आते हैं तो फिर से देखते हैं यहाँ क्या है दो फैमिली कॉम्बिनेशन, ये क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे आइदर नाइदर चेक करेंगे, तो कम से कम दो निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दो तो गलत है, दो गलत है, उसके बाद चेक करेंगे कि जो दोनों गलत है उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है या नहीं, तो WF या KD सेम नहीं है तो दोनों क्या हो गया यहीं पे आइदर का जो रूल है वह क्या हो गया फेल हो गया है ना। तो चलिए ये जो हो जाएगा किसमें D में हो जाएगा, इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा D होगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है। क्यों? क्योंकि ये जो है आइदर का केस नहीं बल्कि क्या है नाइदर नॉर का केस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सीख गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि R परसेंटेज M फिर है कॉमा M स्टार N फिर जाकर के N कॉपीराइट आपको है E। इसका जो निष्कर्ष एक नंबर में है E हज फिर है M और 2 नंबर में है कि R परसेंटेज N। चलिए यहाँ क्या करिए अर्थ लिख लीजिए, तो अर्थ लिखिएगा R परसेंटेज M, परसेंटेज का अर्थ देखेंगे लेस देन, तो लेस देन M कॉमा फिर है M स्टार का अर्थ क्या है इक्वल, तो इक्वल N फिर है N और कॉपीराइट E, तो कॉपीराइट का अर्थ लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल और लिख लीजिए E।
हो गया। यहाँ देखिए इसको भी लिख लेते हैं, है ना। तो ई से एम है, क्या है, ई से एम है, इसके बीच में क्या है, हज, हज का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन। तो ये हो गया क्या चीज, ई ग्रेटर देन और हो जाएगा एम। यहाँ परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ लेस देन, तो आर लेस देन एन। अब देखिए क्वेश्चन आ गया पहले जैसा हो गया, है ना। अब क्या है, डायरेक्ट बनाएंगे। चलिए, कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स क्या है, सेम है, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए पहला देखिए, ई से एम है, ई यहाँ है और एम यहाँ है। स्टेटमेंट में एम से ई, तो एम से ई आते हैं तो दो सिंबल आया, है ना। तो क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, लेस देन इक्वल का बनेगा, लेस देन इक्वल का बनेगा। लेकिन पूछा तो है ई से एम, तो ई से एम अगर आप पलट भी देते एम की तरफ एरो, तो क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल। लेकिन दिया हुआ है ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए आर से एन जाना है, आर यहाँ है और एन यहाँ है, तो लेस देन इक्वल रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, लेस देन का। ये क्या हो गया, सही हो गया, क्या हो गया, सही हो गया। पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। तो बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में करा केवल निष्कर्ष दो सत्य है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए कॉपीराइट टी कॉमा कॉमा फिर है कि टी @n फिर है कॉमा की n स्टार w। इसका फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट में कह रहा है कि w स्टार t और दूसरा में कह रहा है कि w परसेंटेज t, w परसेंटेज t। चलिए यहाँ से क्या करिए, इसका जो अर्थ है बैठा लेते हैं। चलिए तो क्या है, ए कॉपीराइट टी, कॉपीराइट का अर्थ क्या है, लेस देन इक्वल लिख दीजिए टी, ठीक है, कॉमा फिर है टी @n, @ का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल n, फिर है क्या n स्टार, स्टार का अर्थ इक्वल लिख लीजिए w। हो गया। इसको भी चेंज कर लीजिए, इसको चेंज करिएगा तो W से T में क्या है, स्टार, तो क्या स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ है इक्वल, तो W इक्वल T और W परसेंटेज T, परसेंटेज का अर्थ क्या है, लेस देन, परसेंटेज का अर्थ क्या है, लेस देन, तो W लेस देन हो गया, क्या हो गया, T हो गया। अब क्वेश्चन जो है क्या हो गया, पुराने फॉर्मेट में आ गया, है ना। चलिए अब तो आसानी से बन जाएगा। जो कॉमा के आगे पीछे है एलिमेंट्स चेक किए हैं, तो क्या है कि दोनों जगह समान है, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो क्या है, W से T, तो W से T निकालेंगे तो देखिए W यहाँ है और T यहाँ है, तो W से T, लेकिन जो यहाँ जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में W, ये T से W दिया हुआ, तो T से W यहाँ है ना, T से W यहाँ है, तो देखिए T से W के बीच में क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल का, क्या चीज़ का बन गया, ग्रेटर देन इक्वल का। क्या ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये W से T पूछा है, तो W से T पूछा है, तो ये T से W है, इसे पलट लीजिए, है ना, तो लेस देन इक्वल T, W लेस देन इक्वल T हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब चेक करेंगे कि लेस देन इक्वल दे रहा है या नहीं, तो लेस देन इक्वल दे रहा है, नहीं दे रहा है, गलत। यहाँ भी नहीं दे रहा लेस देन इक्वल, तो गलत हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, T से W जो गलत जो हुआ है, तो कैसा गलत है, एक फैमिली का कम्बिनेशन है, तो ये दोनों जो गलत है आपका क्या है, 100% गलत है, क्या है, 100% गलत है। अब देखिए आइदर नाइदर चेक करेंगे, डायरेक्ट नाइदर नहीं लगाते हैं, है ना। चलिए तो आइदर चेक करेंगे। आइदर के लिए पहला रूल क्या पढ़े हैं कि कम से कम क्या होना चाहिए, दो निष्कर्ष गलत, दो निष्कर्ष गलत है। दूसरा रूल सीखे हुए थे कि जो दोनों निष्कर्ष गलत है उसका सब्जेक्ट
और प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो WT सेम है। तीसरा नंबर रूल में 2 बार देखे थे, या तो 100% गलत होगा या डाउट में गलत होगा। 100% यहाँ गलत है, तो 100% वाले गलत में ये देखे थे कि जो दोनों निष्कर्ष गलत है उस दोनों को मिला करके जो स्टेटमेंट में जो ये रिलेशन दे रहा था वह दे रहा है कि नहीं। तो स्टेटमेंट में क्या चीज़ का रिलेशन दे रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि लेस देन इक्वल का लेस देन इक्वल। अब दोनों को मिला के चेक करेंगे क्या लेस देन इक्वल दे रहा है। तो यहाँ से लिए इक्वल और यहाँ से ले लिए लेस देन, दोनों को मिला दीजिएगा तो लेस देन इक्वल, और यही रिलेशन तो बन रहा था स्टेटमेंट में, कथन में। तो ये दोनों को मिला करके क्या बन गया, आइदर का केस। क्या बन गया, आइदर का केस बन गया। ठीक है, अब आइदर देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपको जो ऑप्शन नंबर है ना, सी में कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही है। तो मेरा जो इसका आंसर हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आइदर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कह रहा है कि बी स्टार के कॉमा फिर है K%N फिर है कॉमा N@ और है D। इसका फर्स्ट नंबर जो है निष्कर्ष D हज K और सेकेंड नंबर में है कि N हज B। ठीक है, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो B और क्या है, स्टार है, तो स्टार का अर्थ देख लीजिए, स्टार का अर्थ क्या है, इक्वल। तो B इक्वल K फिर है K परसेंटेज N, परसेंटेज का अर्थ क्या है, लेस देन, लिख दीजिए लेस देन, फिर है N@ D, @ का अर्थ क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल। तो आप भी यहाँ लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल, और क्या हो जाएगा D। ये दोनों को भी चेंज कर लीजिए। अब देखिए D से K है ना, इसके बीच में हज है, हज का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है तो क्या लिख लेंगे, D ग्रेटर देन K, और N हज B, हज का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, तो N ग्रेटर देन B। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है जो टाइप 1 में सीखे हुए थे उस फॉर्मेट में क्या है, आ गया कि एक स्टेटमेंट उसके नीचे 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स 3 ग्रुप में है तो चेक करना पड़ेगा, सेम है, K N N, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष D से K कह रहा है, तो D यहाँ है, K यहाँ है। चलिए अब कथन में K से D की ओर है, तो K से D आते हैं तो ऐसे ही दिख रहा है कि 2 फैमिली का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन है, ये 2 फैमिली कॉम्बिनेशन, तो ये डाउट में गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये 2 फैमिली, ये समझ गए। N से B जो है तो N यहाँ है और B यहाँ है। अब देखिए स्टेटमेंट में B से N जाना है, तो B से N जो है तो B इक्वल K और फिर है लेस देन N। तो ये 2 सिंबल आया है, तो ये B और N के बीच में क्या चीज़ का बनेगा, लेस देन का। लेकिन जो पूछा है N से B, तो N से B है ना, तो N ग्रेटर देन B हो जाएगा। तो क्या ग्रेटर देन का रिलेशन बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही। पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। अब देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है इस टाइप से, तो इसमें है B में, है ना, B में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका B हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और सीखते हैं। अब आप लोग सोचते होइए क्या सर प्रत्येक क्वेश्चन में इसका जो है यहाँ अर्थ लिखना जरूरी है। हाँ अभी ज़रूरी है, अभी आप लोग सीख रहे हैं तो अभी इस तरह से लिख करके अभी कम से कम 25, 30, 50 क्वेश्चन लिख करके क्या करिए, कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद जो है डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं, है ना, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो।
अब देखिए कैसे बनाइएगा डायरेक्ट, अगर ये नहीं लिखते हैं डायरेक्ट बनाना है तो यहाँ जैसे डी से के बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो डी से के बीच में पूछा गया है ना। तो अब देखिए डी से के, अब यहाँ देखिए सजाने की आवश्यकता नहीं है ना, तो डायरेक्ट लेंगे। अब इस पे देखते हैं डायरेक्ट बना करके एक क्वेश्चन, है ना। तो डी से के देखिए, तो डी से के बीच में हज का अर्थ क्या है, तो ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है। अब देखिए डी से के बीच में आते थे, डी के बीच में आया क्या क्या आया, के डी में के और डी के बीच में आया परसेंटेज और एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट। तो परसेंटेज यहाँ, एट द रेट यहाँ है, तो यहीं पे दिख रहा है कि दो फैमिली का क्या हो गया, कम्बिनेशन हो गया, एक है ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, तो ये डाउट में क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, डाउट में गलत हो गया। अब एन से बी आना है, तो एन से बी देखिए हज है, हज का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अब देखिए एन से बी है ना, लेकिन स्टेटमेंट में बी से एन है, तो बी से एन जो आए तो यहाँ स्टार और एट द रेट, तो स्टार और एट द रेट का अर्थ देखेंगे तो स्टार है ना, स्टार क्या है, स्टार में क्या है, लेस देन, और फिर जाकर के क्या है, परसेंटेज, और परसेंटेज का ये हो गया स्टार का अर्थ, सॉरी स्टार का अर्थ क्या है, इक्वल है, स्टार का अर्थ क्या है, इक्वल है, और परसेंटेज का अर्थ क्या है, लेस देन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इक्वल और लेस देन क्या बन गया, इक्वल और लेस देन। बी से ये बी से के बीच में जाते हैं, तो जब ये दो बना है, ये और ये है ना, तो लेस देन का बनेगा, लेस देन का बनेगा, बी से के में लेस देन का बनेगा। ठीक है, बी से के में क्या है, लेस देन का बनेगा, लेकिन जो पूछा है एन से बी तो पलट देंगे, तो क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का बनेगा, क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का बनेगा। अब ग्रेटर देन में क्या चीज़ है, हज, और यहाँ क्या है, हज है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अभी जो है आप लोग जो क्वेश्चन बनाइएगा तो अभी लिख करके बनाना है ना, इस प्रकार से जैसे अभी बनाए हैं, अभी इसी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए आप लोग जो है चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग क्लास कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।